गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गुंजन माथुर। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल दुनिया में करियर की संभावनाओं की खोज के बारे में, यानी एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल वर्ल्ड। इस व्याख्यान के अधिगम उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। आप इस व्याख्यान के पश्चात डिजिटल तकनीक और इसके उपयोगों को समझ पाएंगे और डिजिटल दुनिया में करियर की विभिन्न संभावनाओं का अन्वेषण कर पाएंगे। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे करियर असेसमेंट यानी करियर मूल्यांकन और गोल सेटिंग यानी लक्ष्य स्थापना की। तो बच्चों, आज के तेज़ी से बढ़ते और तकनीक आधारित युग में डिजिटल दुनिया हमारे जीवन में हर पहलू को बदल रही है, चाहे वो संवाद यानी कम्युनिकेशन हो, लर्निंग यानी सीखना और काम करना यानी वर्किंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों के विकास ने करियर की नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जो कुछ दशक पहले मौजूद ही नहीं थे। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। एजुकेशन यानी शिक्षा, बिजनेस यानी व्यापार, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य और एंटरटेनमेंट सभी में डिजिटाइजेशन यानी डिजिटल युग का प्रभाव है। इसके साथ ही करियर में विभिन्न संभावनाएं भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। इसके साथ ही करियर के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। डिजिटल दुनिया ने युवाओं को ऐसे करियर ऑप्शंस दिए हैं जो ट्रेडिशनल जॉब्स यानी पारंपरिक नौकरियों से भिन्न हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क यानी वर्क फ्रॉम होम। इन क्षेत्रों में नौकरी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है और यह मांग भविष्य में और भी बढ़ने वाली है। आज का युवा यदि डिजिटल स्किल्स को सीखता है तो वह भी वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो सकता है। तो फिर डिजिटल ही क्यों? डिजिटल टेक्निक या तकनीक वह है जिसके माध्यम से जानकारी को डिजिटली, यानी कि हम कंप्यूटर में कहते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसफ़र किया जाता है। यह तकनीक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कार्य करती है। डिजिटल टेक्निक आप सभी जानते हैं कि आज के युग में हर जगह उसका प्रयोग हो रहा है। तो इसके कुछ फ़ायदे जो हमें नज़र आते हैं वह इस प्रकार हैं। तेज संचार यानी फास्ट कम्युनिकेशन। डिजिटल तकनीक ने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। मतलब आप सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप आदि के ज़रिए कहीं से कहीं भी तुरंत संवाद कर सकते हैं। डिजिटल होने का अगला फ़ायदा है शिक्षा के स्तर में बढ़ावा और शिक्षा में क्रांति। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, बायजूस, यूट्यूब और अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की मदद से शिक्षा आज सुलभ हो चुकी है। शिक्षा का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसे कि आज हम छू नहीं सकते और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी नया कौशल यानी स्किल सीख सकता है। आप हर एक संवाद को शिक्षा से जोड़ सकते हैं। अगला फ़ायदा है रोज़गार और व्यवसाय के नए अवसर। ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में लाखों नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं। स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। यदि आप किसी आइडिया को लेकर अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आपको लोगों तक पहुंचने में कोई खासी मुश्किल नहीं होने वाली है आज के तकनीकी दौर में।
अगला जो डिजिटाइजेशन का फ़ायदा है वो है स्मार्ट जीवन शैली, यानी कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में हम कहते हैं कि आज हर एक डिवाइस जिस पे इंटरनेट अवेलेबल है वो आपस में जुड़कर हमारे सारे डेटा को शेयर करती है। तो IoT डिवाइसेस जिनकी मदद से हम घर से बाहर रहकर भी घर की चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान जैसे UPI पेमेंट्स, पेटीएम, गूगल पे आदि ने जीवन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। सूचना की उपलब्धता डिजिटाइजेशन के दौर में एक नया फ़ायदा है, यानी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ एनीवेयर। आप चाहे गूगल, विकिपीडिया या किसी भी न्यूज़ ऐप को ले लीजिए, आज ज्ञान उंगलियों पर आ चुका है। कोई भी जानकारी कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त की जा सकती है। डिजिटाइजेशन का जो अगला फ़ायदा है वो है पारदर्शिता और दक्षता, यानी ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। गवर्नमेंट सिस्टम, सरकारी तंत्र और जितनी भी कंपनियां हैं वो डिजिटल होने से अधिक जवाबदेह और कुशल हो रही हैं, क्योंकि आज के दौर में हर व्यक्ति आपसे आपके कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न करने में सक्षम है। जैसे डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं आदि के माध्यम से एक आम इंसान भी सरकार से अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। तो सरकार की सभी नीतियां आज पारदर्शी हो चुकी हैं। महामारी के दौरान सहारा, कोविड-19 के समय में इसी डिजिटल तकनीक ने हमें वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज जैसी सुविधाओं से दुनिया को आगे बढ़ने में मदद की। आइए अब जानते हैं डिजिटल दुनिया में करियर की क्या संभावनाएं हैं। डिजिटल तकनीक ने करियर के ऐसे नए द्वार खोल दिए हैं जो पहले संभव नहीं थे। युवाओं के पास अब अनगिनत विकल्प हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड हो या क्रिएटिव इंडस्ट्री। सही दिशा, शिक्षा और स्किल्स के साथ कोई भी व्यक्ति इस डिजिटल युग में शानदार करियर बना सकता है। कुछ आवश्यक कौशल जिनकी आवश्यकता हमें डिजिटल वर्ल्ड में जान पड़ती है, उनमें कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ, तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी और इनोवेशन आदि हैं। लगातार सीखने रहने की इच्छा तो यहाँ पर प्रमुख है। आइए अब जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड में करियर की क्या संभावनाएं हैं। आज की डिजिटल दुनिया ने करियर के अनेक रास्ते खोल दिए हैं। तकनीक, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विस्तार ने पारंपरिक नौकरियों से हटकर रचनात्मक, तकनीकी और उद्यमशील करियर को जन्म दिया है। कुछ संभावनाएं जिनकी बात हम आज के व्याख्यान में करेंगे वह हैं वेब डेवलपमेंट यानी वेब विकास, डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड और डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ये कुछ संभावनाएं हैं जो डिजिटल दुनिया में करियर बनाने के लिए आपके पास हैं। पहले करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का अर्थ है वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस का निर्माण और रखरखाव यानी मेंटेनेंस करना। आज लगभग हर बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल और संस्था अपनी वेबसाइट बनाती है। इस कारण वेब डेवलपर्स की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वेब डेवलपमेंट के कुछ मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। कुछ लोग स्पेशलाइज्ड फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं जो कि वेबसाइट का वो हिस्सा बनाते हैं जो यूज़र को दिखता है। फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र को सामने से डिज़ाइन और कंटेंट दिखाई देता है, जिसको हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से डिज़ाइन करते हैं। दूसरा मुख्य भाग है वेब डेवलपमेंट का बैक एंड डेवलपमेंट। कुछ बैक एंड डेवलपर्स होते हैं जो कि बैक एंड मतलब वेबसाइट के पीछे का यानी सर्वर साइड का कोड करते हैं, जिसे सर्वर साइड लॉजिक और डेटाबेस हैंडलिंग कहा जाता है। यह काम Node.js, PHP, पाइथन और SQL जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से किया जाता है।
तीसरा जो वेब डेवलपमेंट का एक भाग है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को संभालने वाले डेवलपर हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे। अगला इसका एक भाग है UI UX डिज़ाइनिंग। कुछ डेवलपर्स सिर्फ यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं, जो कि वेबसाइट का डिज़ाइन और प्रयोगकर्ता के फीडबैक पर आधारित, उसके अनुभव पर आधारित डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में आप इन चारों में से किसी भी पार्ट को अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी स्किल्स और टूल्स की ज़रूरत होती है वह हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, बूटस्ट्रैप, Node.js, Express.js और MongoDB। ये कुछ बैकएंड यानी डेटाबेस के डिज़ाइन में काम आते हैं। गिट एंड गिटहब, इसमें आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं अन्य डेवलपर्स के साथ। विजुअल स्टूडियो कोड, क्रोम डेवलपर टूल्स, ये कुछ कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और वेबसाइट मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट, ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं। वेब डेवलपमेंट में क्या करियर विकल्प हैं, जैसे कि हमने बात करी, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, आप एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। वेब डिज़ाइनर जो कि संपूर्ण काम को अकेला ही करता है, डिज़ाइनिंग का जितना रिलेटेड पार्ट होता है उसको संभालता है। UI UX एक्सपर्ट जो कि यूज़र इंटरफेस को संभालता है। और आप एक फ्रीलांस वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है उत्पादों और सेवाओं को इंटरनेट पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित करना। आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसको हम इंटरनेट पे प्रचारित या फिर स्पॉन्सर या एडवर्टाइज कर सकते हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में, जो कि हम बाज़ार में जाकर करते हैं, उसकी तुलना में यह तरीका तेज़, प्रभावी और मापने योग्य यानी मेजरेबल होता है। आप ये जान सकते हैं कि क्या यूज़र्स को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। आप आसानी से ऑनलाइन फीडबैक के ज़रिए इसको जान सकते हैं। आज हर छोटे बड़े बिजनेस को डिजिटल मार्केटर्स की आवश्यकता है। डिजिटल मार्केटिंग के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जो बिंदु आते हैं वह है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट बनाने के बाद उसको सर्च इंजन पर टॉप पर लाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि आपकी वेबसाइट को गूगल पे कोई सर्च ही नहीं कर पा रहा है या फिर वो बहुत नीचे सर्च रिजल्ट्स में आ रही है तो उस पर कोई क्लिक करके पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सर्च इंजन के रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट ऊपर आए, फर्स्ट पेज में आए या टॉप पर आए, उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी SMM, इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे मंच पर आपके उत्पाद या सर्विस का प्रचार किया जाता है। कंटेंट मार्केटिंग, आपने सुना होगा कंटेंट क्रिएटर्स जैसे ब्लॉगर्स होते हैं या जो आर्टिकल राइटर्स होते हैं और वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स बनाकर वो दर्शकों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आकर्षित करते हैं। तो ये सब कंटेंट मार्केटिंग का एक हिस्सा है। ईमेल मार्केटिंग, आप दर्शकों को या ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। PPC यानी पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, गूगल के जितने भी एड्स हैं या फिर मेटा एड्स जो आप फेसबुक वगैरह पे देखते हैं वो सब PPC के अंतर्गत आते हैं। एफिलेट मार्केटिंग, दूसरों के उत्पाद का प्रचार करके कमीशन कमाना, यह एफिलेट मार्केटिंग के अंतर्गत आता है जो डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए आपके ब्रांड को प्रमोट करना इसके अंतर्गत आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के ये प्रमुख पार्ट्स हैं। इनमें से किसी के भी अंतर्गत आप अपना करियर चुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो क्या हैं
क्रिएटिविटी एंड राइटिंग स्किल्स, आपके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई क्रिएटिव तरीका यदि होगा तो वो उत्पाद को आप बहुत बेहतर तरीके से बेच पाएंगे। अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो आपके पास राइटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। गूगल एड्स एंड मेटा एड्स की नॉलेज आवश्यक है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। एसईओ टूल्स, बहुत सारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स आते हैं जो आपकी वेबसाइट को सर्चिंग में ऊपर लाने में मदद करते हैं, जैसे Ahref, SEMrush, गूगल एनालिटिक्स आदि। इनकी जानकारी होना भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स, इनकी भी मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैनवा, फोटोशॉप, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सोच को एक रूप देते हैं। और कम्युनिकेशन एंड एनालिटिक्स आदि की स्किल्स की ज़रूरत इस डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हमें पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या करियर विकल्प है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं, आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट, पीपीसी एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर, ये सभी करियर विकल्प डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले बताए गए स्किल्स में से यदि आप कुछ स्किल्स को अपने अंदर एक्वायर करते हैं तो आप इसमें से किसी करियर विकल्प को चुन सकते हैं। अगला करियर विकल्प है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आज की डिजिटल दुनिया में हर सेकंड असंख्य डेटा बन रहा है। आप सभी देखते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं या फिर कोई भी किसी इंस्टाग्राम की रील को तक लाइक करते हैं, तो हमारा डेटा वहाँ पर सेव हो जाता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी ईमेल आईडी क्या है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये सारा डेटा सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और आईओटी डिवाइसेस में सेव होता है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स उस डेटा का सही उपयोग करके डिसीजन लेने और भविष्य की रणनीति तय करने में मदद करता है। यह फील्ड तकनीकी, गणितीय सोच और बिजनेस समझ का अद्भुत संयोजन है। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको कंप्यूटर, मैथ्स और बिजनेस की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। डेटा साइंस आंकड़ों से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने की कला है। डेटा एनालिटिक्स डेटा का विश्लेषण करके परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स को समझने की कला है। और मशीन लर्निंग और एआई भी इसमें शामिल हैं जो भविष्य का पूर्व कथन यानी प्रेडिक्शन करते हैं। डेटा साइंस और एनालिटिक्स के अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र आते हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं वह है बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग एंड एआई, डेटा विजुअलाइजेशन, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और बिग डेटा मैनेजमेंट। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वह हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, आर, एसक्यूएल, इन सभी पे आज काम हो रहा है। कुछ टूल्स की ज़रूरत हमें पड़ती है जैसे एक्सेल, टेबल्यू और पावर बीआई जो कि डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। कुछ लाइब्रेरीज़ जिनमें बहुत अच्छे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि हैं पांडास, नमपाई और साइकिट लर्न। डेटा क्लीनिंग एंड डेटा माइनिंग, ये भी ज़रूरी स्किल है क्योंकि जो डेटा अवेलेबल है उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो शायद हमारे काम का नहीं है, कुछ डेटा ब्लैंक भी होता है जिसे हमें हटाना होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की नॉलेज यानी मैथ्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टूल्स जैसे AWS और गूगल क्लाउड जिनमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग विद डेटा, ये सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण स्किल है। जो डेटा आपने एनालाइज किया है उसके साथ आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे, ये कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। डेटा साइंस में कुछ करियर विकल्प हैं जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, एआई स्पेशलिस्ट और डेटा कंसल्टेंट्स। इनमें से किसी भी करियर विकल्प को आप चुन सकते हैं। इस व्याख्यान के अधिगम परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। हमने जाना कि डिजिटल टेक्निक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कार्य करती है। डिजिटल दुनिया में करियर की अपार संभावनाएं हैं।
वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस का निर्माण और रखरखाव करने के काम आती है। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रचारित करना। डेटा साइंस और एनालिटिक्स डेटा का सही उपयोग करके डिसीजन यानी निर्णय लेने और भविष्य की रणनीति के तय करने में मदद करता है। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे डिजिटल दुनिया में करियर की अन्य संभावनाओं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, साइबर सिक्योरिटी की, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस की, कंटेंट क्रिएशन की और फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क की। धन्यवाद।